रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। झुमकी मधुपुर गांव में रहने वाली लड़की थी। उसके गांव के सभी लोग उसकी तंदूरी चाय को बहुत पसंद करते थे। जो स्वाद उसकी तंदूरी चाय में था वो किसी और चाय में नहीं होता था। माँ बाप के गुजरने के बाद झुमकी अकेले ही रहती थी। उसी गांव के स्टेशन के बाहर वो अपनी तंदूरी चाय का स्टॉल लगाती थी और उससे आने वाले पैसे को वो अपनी पढ़ाई में लगाती थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन एक दीपक नाम का लड़का अपने ऑफिस के काम से उस गांव में आता है और स्टेशन पहुंचने के बाद उसकी नजर झुमकी की तंदूरी चाय स्टॉल पर जाती है और वो उसके पास जाकर कहता है, देखिए, मेरा नाम दीपक है। मैं इस गांव में नया आया हूँ। क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकती हैं? मेरा नाम झुमकी है और आप हमारे गांव के मेहमान हैं। हम आपको होटल का रास्ता क्या खुद होटल छोड़ कर आएंगे। क्या बात है, मैं तो बेवजह ही डर रहा था कि नई जगह है, कैसे मैनेज करूँगा। लेकिन आपसे बात करके तो लग ही नहीं रहा है कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। हम तो ऐसे ही हैं, जो भी हमसे मिलता है उसे अपना अपना ही लगता है। वैसे आप इस स्टॉल पर क्या कर रही हैं? वो भी स्टेशन के सामने। और ये तंदूरी चाय क्या होती है? हम अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ये स्टॉल चलाते हैं और तंदूरी चाय हमने अपने पिताजी से बनाना सीखा है। इसमें हम मिट्टी के कुल्हड़ और तंदूर का इस्तेमाल करते हैं। पूरा गांव हमारी तंदूरी चाय का फैन है। क्या बात है, आप तो बहुत ही मेहनती लड़की हैं। और जब पूरे गांव के लोग आपकी चाय की इतनी तारीफ करते हैं तो एक बार मेरा भी इस चाय को टेस्ट करना बनता है। आपको लेट नहीं होगा होटल पहुंचने में? अब क्यों लेट होगा? अब आप है ना मुझे सही रास्ता बताने के लिए। आप मुझे जल्दी से तंदूरी चाय पिला दीजिए, फिर होटल पहुंचा दीजिएगा। हाँ जी, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। झुमकी इतना कहकर दीपक को एक तंदूरी चाय बना कर देती है, जिसे पीते ही उसे उसका टेस्ट बहुत भाता है और वो झुमकी की बहुत तारीफ करता है। कुछ समय बाद दोनों एक साथ होटल के लिए निकल जाते हैं और यूं ही समय बीतता है और दीपक को झुमकी की तंदूरी चाय के साथ साथ झुमकी भी पसंद आने लगती है। वो रोज अपने ऑफिस का काम खत्म करके उसके चाय के स्टॉल पर किसी भी बहाने पहुंच जाया करता था, जिसके बाद दोनों एक साथ खड़े होकर घंटों बातें किया करते। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन दीपक झुमकी से कहता है, आपके साथ समय का पता ही नहीं चला, कब इतने दिन गुजर गए। अब तो मुझे आपकी ये तंदूरी चाय की बहुत गंदी आदत लग गई है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपका जब मन करे आप मेरे हाथों की फेमस तंदूरी चाय पीने के लिए आ जाया कीजिए। आप अभी तक मेरी बात नहीं समझी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस का काम खत्म हो गया है और मुझे कल अपने घर वापस जाना होगा। क्या आप कल सच में चले जाएंगे? हाँ जी, अगर आप मेरे साथ चलना चाहें तो चल सकती हैं। देखिए, मुझे आप बहुत पसंद है। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप गांव से हैं या शहर से। मैं बस आपसे शादी करना चाहता हूँ। मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम भी आपको बहुत पसंद करती हैं और आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हैं। झुमकी की बात सुनकर दीपक बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उससे शादी करके उसको अपने साथ अपने घर ले आता है और घर आकर अपनी माँ सुजाता को आवाज देकर बुलाता है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर सुजाता जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है तो उसे शादी के जोड़े में लड़की के साथ देखकर कहती है, ये सब क्या है? तू ऑफिस के काम से बाहर गया था या किसी नौटंकी में भाग लेने? ये क्या शादी के जोड़े में आकर खड़ा हुआ है? और ये लड़की कौन है? माँ, वो आप रुकिए, हम बताते हैं। सासू माँ, हम हैं आपकी बहू झुमकी। ये लड़की क्या बोल रही है? पागल तो नहीं हो गई है ना तू? काम करने गया था या शादी करने? और ये कैसा नाम है इसका? झुमकी। मैं क्या करूं? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि बताने का समय ही नहीं मिला। झुमकी बहुत अच्छी है, आपका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेगी। हाँ, अब क्यों बताएगा? अब सब अपनी मर्जी से ही करेगा। यहाँ मैंने तेरे लिए इतनी सारी लड़कियाँ देखी थी, लेकिन तूने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं इसे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। सुजाता अपने बेटे दीपक को सुना ही रही थी कि तभी उसकी बेटी नीरू वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ? आप इतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बेटी, देख जरा अपने भाई को। ये काम का बोलकर गया था और शादी करके आ गया। माँ, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? आपको अपने लड़के पर भरोसा नहीं है? वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। ये कौन है आपकी? ये तो समझदार हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मेरी बहन है, इस टाइम माँ को यही संभाल सकती है। भैया, आप लोग अंदर आइए और माँ आप मेरे साथ अंदर चलिए।
नीरू इतना कहकर सुजाता को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है, लेकिन सुजाता झुमकी को अपनी बहू मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन सुबह के समय सभी लोग एक साथ हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी झुमकी सबके लिए तंदूरी चाय बनाकर लाती है और सबको देते हुए कहती है, ये है झुमकी के हाथों की फेमस तंदूरी चाय, जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है आप सबके लिए। बताइए पीकर कैसी बनी है। मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता है तुम बहुत अच्छी चाय सॉरी तंदूरी चाय बनाती हो। भाभी, जब भैया आपकी चाय, मेरा मतलब तंदूरी चाय की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो पक्का अच्छी ही बनी होगी। भाई की चमची, अपना मुंह बंद ही रख, तू बहुत बोलने लगी है। और ये क्या तंदूरी चाय लगा रखा है तुम दोनों ने। मसाला चाय, इलायची चाय, काली चाय तो सुनी है, लेकिन ये तंदूरी चाय क्या होती है? और तू चाय को भी तंदूर की तरह सेक कर लाई है क्या? नहीं माँ जी, इसको बनाना बहुत आसान है, आप इसे घर में भी बना सकते हैं। बस मिट्टी के कुल्हड़ को तंदूर में रखिए और जब वो गर्म हो जाए अच्छे से तो उसे अलग बर्तन में निकाल कर उसमें गरम गरम चाय डाल दो और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसे निकाल कर पीने के लिए दे दो। अगर तंदूर ना हो तो हम इसे गैस पर भी गर्म कर सकते हैं। बस कर, नहीं सुननी तेरी तंदूरी चाय की रेसिपी, अपने ही पास रख तू। सुजाता और उसके परिवार की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी पड़ोसन कंचन सुन लेती है और घर के अंदर आकर कहती है, बहू, तेरी सास सुनना पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं जरूर सुनूंगी, पर चाय प्रतियोगिता के बाद। हम कुछ समझे नहीं आंटी जी। बहू, हर साल हम सभी सोसाइटी वाले मिलकर बहुओं की एक प्रतियोगिता करवाते हैं। इससे बहुओं के हुनर का लोगों को पता चलता है, साथ उनके बेस्ट बहू को खिताब भी मिलता है। तेरी सास का सपना था जब उसकी बहू आएगी तो वो खिताब जरूर जीतेगी। तेरी बातें सुनने के बाद सोच रही हूँ चाय प्रतियोगिता करवाते हैं इस बार। सही है आंटी, देखना मेरी भाभी ही जीतेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरी बीवी से अच्छी चाय कोई बना ही नहीं सकता। ये कंचन पूरी सोसाइटी में मेरी नाक कटवाएगी, कोई जरूरत नहीं है। अब तो यह प्रतियोगिता जरूर होगी, वो भी कल सुबह। कंचन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सोसाइटी के सभी लोग बहुओं की चाय प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। कुछ समय बाद सभी बहुएं अपने अपने घर में अपनी अपनी चाय बनाकर सोसाइटी में लाती है और एक एक करके सभी बहुएं अपनी चाय को वहाँ मोहल्ले के सभी लोगों को पिलाती है। और जैसे ही झुमकी अपनी तंदूरी चाय वहाँ बैठे सभी लोगों को चखने के लिए देती है, सभी लोग उसकी चाय पीते ही उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद सभी लोगों की राय मशवरा होने पर प्रतियोगिता को आयोजित करने वाली कंचन झुमकी का नाम लेकर उसे विनर घोषित करते हुए कहती है, बहू, आज तक हम लोगों ने बहुत चाय पी है, लेकिन तेरी चाय जैसा स्वाद किसी में नहीं था। आंटी जी, ये सिर्फ चाय नहीं, मेरे पिताजी की बताई हुई तंदूरी चाय की रेसिपी है, जो कि पुणे की फेमस तंदूरी चाय है, जिसमें मिट्टी के कुल्हड़ की खुशबू भी आती है। सच में बहू, तेरी चाय बहुत अच्छी है। देख सुजाता, जिस चाय का तू नाम सुनकर ही उसका मजाक बना रही थी, आज पूरी सोसाइटी वाले उसी तंदूरी चाय की तारीफ कर रहे हैं। तेरी बहू ने प्रतियोगिता जीतकर तेरा सपना पूरा कर दिया और तुझे फेमस भी कर दिया। सभी लोगों से अपनी बहू की तंदूरी चाय की इतनी तारीफ सुनने के बाद वो भी सबके साथ उस चाय को पीती है, जिसके बाद वो भी झुमकी को अपनी बहू के रूप में दिल से स्वीकार कर लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।